बीपीएससी ट्री 4.0 यानी कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती का एक एग्जाम लिया जाता है उसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। यानी कि अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया है तो एग्जाम को लेकर के जो चर्चा हो रही है, यानी कि प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। यानी कि बीते 8 तारीख को हमने क्या देखा, 8 मई 2026 को देखा कि पटना के सड़कों पे जो अभी पहली मर्तबे बिहार में बीजेपी का एक सरकार बना है उसकी ओर से लाठी चार्ज किया गया है। यानी कि यहाँ पे देखें तो बीजेपी केवल जो है बड़े बड़े वादे करके वोट तो ले लिया, सरकार तो बना ली, लेकिन बच्चों को पीट रहा है। यह कतई जो है लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाना चाहिए इसको। क्योंकि जब आप प्रदर्शन कर रहा है तो सरकार के खिलाफ लोग आवाज नहीं उठाएगा तो क्या न्यायालय के खिलाफ आवाज उठाएगा? सरकार की कथनी और करनी में जब अंतर होता है तो लोगों को सड़क पे आनी ही पड़ते हैं। जैसे कि नेपाल में हमने जेन जी का देखा था किस प्रकार से सरकार को परिवर्तित कर दिया, तो ऐसा ना हो बीजेपी के सरकार को ही परिवर्तित कर दिया जाए यहाँ से। क्योंकि अब जो है वह वाला जमाना नहीं है, बाबा आदम के जमाना नहीं है कि आप राजा बन गए तो आप यथावत हमेशा राजा ही रहिएगा। यहाँ पे लोकतंत्र है और लोकतंत्र की हत्या करना यह कहीं भी शोभा नहीं देता है, चाहे सरकार किसी की भी हो। अगर बीजेपी का यहाँ पे सरकार बना है तो बीजेपी के सरकार को चाहिए कि छात्रों के साथ संवाद करे और संवाद करने के बाद जो यथोचित निर्णय हो, जो कि समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, देश के हित में हो, प्रदेश के हित में हो, उसको लिया जाना चाहिए। यानी कि हम देखें बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी ट्री 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो देखिए छात्रों का दल जो है, हमारे शिक्षा मंत्री जो अभी अभी बने हैं पटना के गांधी मैदान में, उन्होंने शपथ लिया ही है आज से 4 दिन पहले, और उसके 2 दिन बाद ही हम देखते हैं कि आंदोलन हो गया। तो शिक्षा मंत्री का जब वहां पे मुलाकात हुआ, उसके घर पे जाकर के छात्रों का दल जब गया था तो उसको कहते हैं लाओ रे लड्डू खिलाओ। ठीक है सर, ये आपने जो हमें स्वागत किया है ये बहुत बढ़िया गेस्चर है, ये गुडविल गेस्चर को दर्शाता है। लेकिन सर मिथिलेश तिवारी सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी बीपीएससी ट्री 4.0 का बहाली का नोटिफिकेशन आप देने का कृपया कष्ट करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि यह जो आपका प्रदर्शन है यह उग्र आंदोलन में परिवर्तित हो जाए, उग्र विद्रोह में परिवर्तित हो जाए। हमने देखा है कि 4 जो स्टूडेंट हैं, जिसका दिलीप जी जो है, उसके अलावा और 3 लोग हैं, उसको जेल में डाल दिया गया है। इसके अलावा अमन नाम के एक स्टूडेंट को सर फोड़ दिया गया है। कई लड़कियों को काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। तो यह लोकतंत्र के लिए सर अच्छा मैसेज नहीं है। सरकार आपकी बनी है, आपको बहुत बहुत बधाई। चूंकि हम जनता लोग ही हैं जो आपको सर चुनने का काम किए हैं। तो आपका यह नैतिक दायित्व बनता है कि कृपया लाठी न चलाएं, बात के माध्यम से मामला को सुलझाने का प्रयास करें। अब मान लीजिए आपका पुलिस है, आप अभी सत्ता में हैं, ऐसा तो है नहीं कि सर आप हमेशा सत्ता में ही रहिएगा। बहुत आज से 20 साल पहले कोई कहता था कि लालू यादव कभी बिहार से अलग हो जाएंगे, कोई कल्पना में भी नहीं सोचता था। यानी कि उस समय अगर किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता था तो आरजेडी कोटे से वो विधायक बन जाते थे। तो सर ये सत्ता है, सत्ता परिवर्तित होते रहता है, तो अपने प्रशासन को इतना भी आप उग्र न होने दीजिए, किसी को सर फोड़ दे, जबरदस्ती उठा के किसी को जेल में दे दे। सर प्रदर्शन किसके खिलाफ करता है? लोकतंत्र का नारा जो आप बुलंद करने का बात करते हैं, तो लोकतंत्र का नारा केवल वोट के समय में ही सर बुलंद नहीं होता है। सरकार से हमारी मांग को मनवाने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए, मौलिक अधिकार के तहत अपनी अधिकार को लेने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सरकार का यह दायित्व होता है कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करे, ना कि लाठी चलाने का काम करे, मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम खुशी देने का काम करे, ना कि किसी को ठूस दिया जाए जेल में। तो सर ये तो ज्यादती हुई है।
आपको भी यहाँ पे इंट्रोस्पेक्टेशन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, गलती कहाँ पे हुई है, किस तरफ से गलती हुई है, ज़रूर सर आप इस पे ध्यान दीजिए और जितना जल्दी हो बीपीएससी ट्री 4.0 का नोटिफिकेशन दे दीजिए। सर अमन ने एक बहुत बढ़िया बात कहा कि दीपक प्रकाश, अमन ने एक बहुत बढ़िया बात कहा कि निशांत कुमार, अमन ने एक बहुत बढ़िया बात कहा कि कई सारे नेता मंत्रियों के बेटे यहाँ पे बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ किए हुए वह जो है मंत्री बन गए हैं। अब नीतीश सर का बेटा अभी देखिए स्वास्थ्य विभाग के वह हेड बन गए हैं, यानी कि स्वास्थ्य कोटा के वो मंत्री बन गए हैं। अब उसका भाषण सुनिए, महाराणा प्रताप पे किस तरह वो बात करते हैं, ठीक ना। अब उनको आप जान सकते हैं कि उसका लेवल क्या है, और यहाँ पे उस व्यक्ति को आप पीट रहे हैं जो व्यक्ति ऑलरेडी बीपीएससी का कई बार पीटी पास कर चुका है, कई बार वह सफल कैंडिडेट के रूप में अपनी योग्यता को सिद्ध कर चुका है। तो सर यह तो कहीं भी ज्यादती हुआ है। आप इस ज्यादती का एनालिसिस कीजिए और जितना जल्दी हो सकता है उस सभी हमारे जो भाई हैं उसको आप रिहा करने का काम कीजिए। लोकतंत्र में सर ये कहीं उचित बात नहीं है और आप लोगों के द्वारा यह जो कार्य किया गया है वह बेहद निंदनीय है। अब मान लीजिए हम आवाज उठाएं, कल हो के ऐसा ना हो कि हम ही को उठा के जेल में डाल दिया जाए, तो ये सर कब तक चलेगा, यह कहीं से भी उचित नहीं है। और आप लोगों को सर यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो सर जितना जल्दी हो सकता है बीपीएससी ट्री 4.0 का नोटिफिकेशन दे दीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुका है, अब ज़्यादा देरी करने की आप लोगों से सर उम्मीद नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।